तो आज हम जानेंगे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब्स के बारे में, जो कि बेसिकली जस्टिस लीग टीम कह सकते हो आप, इनविंसिबल के यूनिवर्स की। इनकी क्या सुपर पावर्स हैं, इनकी क्या खासियत हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। और एंड में जो हमारी वेब सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक दिल छू जाने वाला पार्ट था, वो भी है इसमें। सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स हैं उनकी लिंक जो आई बटन पे फ्लैश हो रही है, पहले जाके उन्हें देखो। देख रखा है तो चलो कोई बात नहीं, और नहीं देखा तो जाके देख लो। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। एक सैटरडे सुपर हीरो के सोने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्क्स सो ही रहा होता है, और अभी भी सो ही रहा होता है, और अभी भी सो ही रहा होता है, अभी भी सो ही रहा था। और यहाँ पे हमें मिडनाइट सिटी का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे 9 बजे रात, सुबह के लगभग 9 बजे, जहाँ पे हल्का हल्का अंधेरा है, वहाँ पर दो बंदे छत पर कांड करने लगते हैं। जिनमें से छोटा वाला बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि हम पकड़े जाएंगे, और वो भी मतलब अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तो वो बोलता है तुम्हें बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है मेरे भाई। तुम्हें पता नहीं कि जब से मिडनाइट सिटी में क्या दिन क्या रात, जब से मिडनाइट मैजिशियन था, वो सक्सेस हुआ था अपने सुसाइड वाले प्लान में, तब से यहाँ पर कुछ नहीं है। और वो यहाँ पे हम देख सकते हैं छत में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं बहुत तगड़ी वाली, और बोलता है मुझे लगा था तुमको ये सब पता होगा। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है, बट कॉप्स का क्या, और वो जो ट्रिपल आर्म्स उनका क्या। तो वो बोलता है कि अरे जब से वो कांड हुआ है ना, तब से यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कॉप्स यहाँ पे आ जाए, और लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि किसी विलन के खिलाफ कोई कुछ बोल दे। बस हमें सिर्फ एक ही बंदे से डर है, डार्कविंग से, और वो हर जगह नहीं रह सकता। और गैस व्हाट, तभी इनके ऊपर से हमला करते हुए आता है इन लोगों को रोकने के लिए बैटमैन। ये यहाँ क्या कर रहा है, ओ सॉरी, डार्कविंग आता है इन लोगों को रोकने के लिए। उनकी फटकी 4, और वो निकालता है अपनी रस्सियाँ और बांध लेता है इनको, बट इनमें से एक बंदे को। बट मोटा वाला बंदा निकालता है गन और रख देता है उसके सर के ऊपर, और जिसको देखकर उसको पिन आ जाती है। डार्कविंग मारता है पंच और सीधा बंदों को पकड़ लेता है वहीं पर। और तभी उसके माइक्रोफोन में आवाज़ आती है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वाले बुला रहे हैं, ग्लोब अलर्ट हुआ है, जल्दी आओ। तो वो बंदा सीधा कूद जाता छत से ऊपर और चिल्लाता है जेट विंग। और तभी एकदम जेन्युइन सा जेट विंग, मतलब विंग जेट आता है, और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे लोग हैं, उनको पकड़ के लेके जाओ। और यहाँ पे अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है मॉस्को में, जहाँ पे 2 चोर एक आंटी को छीन रहे होते हैं। तभी चोर फैल जाते हैं नाते की तरह, और आंटी का पर्स बच जाता है। और यहाँ पे एक क्रस्क नाम का बंदा पुलिस वालों को तंग कर रहा होता है, तभी क्रस्क पकड़ा जाता है और पुलिस बच जाती है। और यहाँ पे एक बच्चे की किटी पेड़ पर लटक जाती है, और किटी की हालत ख़राब, और एक बच्ची के हाथ में किटी। और यहाँ पर एक लड़की होती है जो बात कर रही होती है, मतलब पिकनिक टाइप में, कि मैं उससे मिली, और तभी वो उसको देखती है कि वो रेड सूट में है। बोलती है यू बाफ्टर्ड। वो बोलता है ओ सॉरी, फिर आता है और वो ना रस सीधा लेट जाता है नॉर्मल में। और है ना तभी उसको वही सेम अलार्म मैसेज आता है उसकी वॉच में कि अलर्ट हुआ है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में, और जल्दी आया, और वो निकल जाता है। और यहाँ पे बॉस्टन सिटी में लड़की सीधा उठती है, ये लसन बिन है। तभी यहाँ पे एक बहुत तगड़ा मतलब मॉन्स्टर आता है दीवार तोड़ते हुए, और बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा वॉर वूमेन, तुम इन इमॉर्टल्स के बीच में नहीं रह सकती। तुम्हारी मदद तुम्हें लिए बहुत चिंता कर रही है। और तभी वो अपने गले में पड़े नेक्स्ट को छूती है, मुझे अपनी कितनी बार अपनी मदर को बताना पड़ेगा कि, और वंडर वूमन में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी वॉर वूमन में कन्वर्ट हो जाती है, और बोलती है कि मैं जहाँ रहना चाहती हूँ मैं वहाँ रह सकती हूँ। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है यू हैव नो चॉइस। और इन दोनों में अच्छी खासी फाइट चालू हो जाती है, मतलब सीम अप काइंड ऑफ अच्छी खासी फाइट, इसमें थोड़ी बहुत तोड़ाई होती है। और ये फिर एक झटके में, लिटरली एक झटके में बंदे को ख़त्म कर देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है ओह ये क्या था, बोलता है कुछ नहीं, जस्ट काइंड ऑफ पास्ट। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और जितना भी ये सब जो तोड़ फोड़ हुआ है वो लैंडलॉर्ड के हिसाब से मैं संभाल लूँगी सब कुछ यहाँ पे। और फिर उसके हाथ में फिर वही साउंड आता है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में एक इमीडिएटली तुम्हें बुलाया गया है। फिर ये वहाँ से उड़ जाती है, और यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है एटलांटिस में, जहाँ पे एक फिशमैन, काइंड ऑफ फिशमैन बैठा हुआ होता है, और उसके फ़ोन में भी, उसके भी माइक्रोफोन में वही आवाज़ आती है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में इन्हें इमीडिएटली मीटिंग रखी तुम्हें बुला रहा है। और वो बोलता है फाइनली कुछ तो एक्शन देखने को मिलेगा। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक एलियन ने मार्शियन मैन को और ग्रीन घोस्ट को पकड़ा हुआ होता है,
और है ना वो मार्शियन मैन बोलता है कि जल्दी करो जिससे पहले कि हमको ये मार दे। तो ग्रीन घोस्ट बोलता है कि ओ मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, और वो लेता है अपनी मतलब पूरी बीम छोड़ता है और उसके ब्रेन में घुस जाता है और उसको फोड़ देता है। और यहाँ और एक मार्शियन मैन एक पंच मारता है जिससे वो बंदा पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। और वो बोलता है कि घोस्ट बोलता है कि क्या तुम ठीक हो यार, सॉरी वो ऐसा ऐसा करने के लिए, कि वो क्या है ना कि है ना अभी अभी वो थोड़े दिन हुए हैं मार्शियन मैन कि मुझे ग्रीन घोस्ट बने, तो मैं अपने पावर का ढंग से यूज़ नहीं कर पाता हूँ। तो मार्शियन मैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो और तुम्हें ज़रूर आदत पड़ जाएगी, और तुम मेरे साथी हो तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से चुना होगा तुम्हें मेरा साथी, ऐसा पार्टनर। और वो बोलता है कि हाँ आई होप सो, बट एक ही चीज़ है जिसके मैं कभी यूज टू नहीं हो पाऊँगा। और वो जैसे इंसानों में कन्वर्ट होते हैं मतलब पूरा एकदम गंदा गंदा सा सीन हो जाता है। और वो बोलता है कि और फिर दोनों की उसमें सेम साउंड आता है कि वही कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वालों ने इमीडिएटली मीटिंग रखी है, तुम लोगों को आना पड़ेगा। तो ये बंदे उड़ जाते हैं वहीं की तरफ। और यहाँ पे हमें सीधा सीन दिखाया जाता है हवाओं में, डेनवर की हवाओं में, और जहाँ पे इमॉर्टल लड़ रहा होता है एक विलन से जिसका जिसका नाम होता है बायप्लेन। और वो बोलता है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो कि बायप्लेन तुम्हारा एक नॉर्मल सा विलन होगा, पर मैं भी तुम्हें बहुत हार्म पहुंचा सकता हूँ। और वो बोलता है दैट्स सो क्यूट। वो बोलता है कि अब मैं लास्ट वेपन यूज़ करूँगा, वही जिससे मुझे कैंसर हुआ था, वही जिससे मैं गुजर रहा हूँ, और मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि मैं पूरे डैनवर को बैंग कर दूंगा इससे, और ये काफ़ी है पूरे डैनवर को राख में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें मेरी सारी पावर सोर्स है, इसमें यूरेनियम है। और जैसे ही वो बटन दबाने जाता है मॉडल उसको पकड़ता है और उसके सिप में फोड़ फाड़ के सीधा उसको स्पेस में फेंक देता है। और उसके उसमें माइक्रोफोन में भी सेम मैसेज आता है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वालों ने इमीडिएटली मीटिंग रखी, तुम्हें आना पड़ेगा। और वो सीधा उड़ जाता है अपने बेस की तरफ में जो होता है यूएथ में, और वहाँ पे एंटर होता है, अपने आप को स्कैन करता है और सीधा एंटर होता है। और वो बोलता है क्या तुम लोगों ने मीटिंग रखी थी। और तो यहाँ पे देखता है जो स्पीडस्टर होता है वो बोलता है व्हाट द हैक, हमें लगा कि तुमने हमें बुलाया क्योंकि तुम ही हमारे बॉस हो मतलब वगैरह, और तुम यहाँ पे नहीं थे तो हमें लगा कि तुमने हमें बुलाया है। और यहाँ पे डार्क विंग बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे। और तभी तभी स्पीडस्टर जो फिशिंग मैन होते हैं उन दोनों का सर आपस में कोई भेड़ देता है और दोनों की आंखें बाहर, खून खून मतलब गए। और जो ग्रीन घोस्ट होता है उसकी गर्दन धड़ से अलग, पावर प्रिंसेस की गर्दन 180 डिग्री घुमा के ख़त्म कर दी गई। और जो मार्शियन मैन होता है उसका लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन सब बाहर, और डार्क विंग के आर पार हाथ। और ये सब करके मतलब सब खत्म, लिटरली सब खत्म, और बंदा गायब। और इमॉर्टल की फटके चार हो जाती है। इमॉर्टल बोलता है यू कावर्ड, शो योरसेल्फ, दिखाओ अपने आप को। बाकियों को कंकर करना बहुत आसान है बट इमॉर्टल को नहीं, तो सामने आओ। और तभी वो सामने आता है बंदा और बोलता है तुम मुझे शुरू से पसंद नहीं थे। और वो सीधा एक हाथ मारता और इमॉर्टल की गर्दन धड़ से अलग, मतलब उस बंदे को मारा जिसका नाम ही मॉडल था। और ये होता है ओ मिनी मैन, द फीलिंग वॉज म्यूचुअल, द एंड। ओ वाओ। तो बस इसी के बारे में बोल रहा था मैं। देखा ना कैसा मोड़ लिया थर्ड एपिसोड ने इसका, जैसे कि मैंने एक बार वो दिखाई मतलब वो एक्सप्लेन करी थी अपने उसमें जुपिटर्स लेगेसी, उसका जैसे थर्ड एपिसोड था ना वैसे काइंड ऑफ इसका भी थर्ड एपिसोड ऐसा ही है। और वैसे भी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि है ना हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कॉमिक बनाते हैं ये लोग, एकदम छोटी सी मिनी कॉमिक्स होती है। जैसे कि अभी ये पूरा गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बारे में बताया है इसमें छोटी, और वो मरे कैसे, जो कि कॉमिक मतलब जो उसमें सीरीज़ में भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। तो इसी के साथ ख़त्म होता है इनविंसिबल वॉल्यूम 2 का एपिसोड नंबर 3 एंड यू कैन से इशू नंबर 7 द गार्डियंस ऑफ द ग्लोब। एंड होप यू लाइक इट, क्योंकि मुझे तो लास्ट का सीन बहुत जेन्युइन लगा, लिटरली बहुत जेन्युइन लगा। और ऐसे ही कॉमिक्स के लिए आपको देनी पड़ेगी हमें मोटिवेशन। अभी लाइक करो यार, और जो रेड बटन दिख रहा है ना अभी उसको मारो, और है ना उसको ग्रे करो, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सारी लेटेस्ट कॉमिक की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, मुझे पता है कौन सा होगा, लास्ट वाला ही। और बता देना कि कौन सी अगली वॉल्यूम चाहिए, मतलब अगली कौन सी कॉमिक्स की वॉल्यूम चाहिए, ये भी बता ही देना। और लास्ट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।